So, good morning, everyone. And now we are starting with new chapter here, and the chapter is, from my point of view, as well as from exam point of view, a very important chapter. Forget about, I will say, for the time being, even CA foundation examination. From your entire life point of view, I personally feel, as I am having at least the experience of 59 years, what happens in the world. And the concept is consideration. शुरू करो डिस्कशन. कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन डी, आई थिंक इन द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बाकी किसी कॉन्सेप्ट की नहीं. तो अगर पढ़ाने वाला है जिसके पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स है तो शायद ये डेफिनेशन आपके लिए इजी बन जाए. शुरू करूं. मैं डेफिनेशन वगैरह पढ़ूंगा नहीं भैया. पहले इस डेफिनेशन का थोड़ा 5-6 टुकड़ों में पोस्टमार्टम करना चाहूंगा. पोस्टमार्टम जानते हो ना, पार्ट करना, टुकड़े करना. तैयार हो सभी? वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम मी. हियर आई स्टार्ट. पहला फीचर है डेफिनेशन का, कंसीडरेशन must move at the desire of the promisor. At the desire of the promisor. सिंपल सी बात है. सिंपल सी बात. मेरा हर बार का अनुभव, जब मैं मेरी कार सर्विसिंग को देता हूँ, नेचुरली आइदर टू फोक्सवैगन और स्कोडा. स्कोडा वाला इंजीनियर, उनका जो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, वो मेरे घर पे आता है. पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी. 500 रुपये ज़्यादा लेते हैं. मेरा एक दिन का बहुत सारा समय बचता. आता है, गाड़ी का इंस्पेक्शन करता है और कहता है सब काम बोलो. उसके हाथ में पैड होता है वर्कशीट का. मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखता है. मैं कहता हूँ सर्विसिंग करना है. वो कहता है सर अभी 4 साल हो रहे हैं, 29 मार्च को, तो वो 4 साल का सर्विसिंग करना है. मैंने कहा ऑफ कोर्स आई वांट माय व्हीकल इन द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन. ठीक है सर. टिक मार्क करता है, ये वो सब कुछ बदलना है. 4 साल का सर्विसिंग. और मुझे बताता है सर 11,000 रुपये बिल होगा, मंजूर है? कि मुझे वो पूछता है चलेगा. सी, सर्विसिंग करने के एंगल से कोड़ा वाले दे आर प्रॉमिसर, लेकिन ये 11,000 मुझे इवनिंग में पेमेंट करना है. फ्रॉम पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम अ प्रॉमिसर. तो जो भी स्कोडा का काम होगा ये मेरी इच्छा से होगा, स्कोडा की इच्छा से नहीं. तो उन्होंने मुझे पूछा सर 11,000 बिल होगा, करें? करो. तो उन्होंने लिख दिया सब कुछ, ये चीजें आपको करनी है. सर आप फ्री कब रहोगे? क्यों रे भाई? तो नहीं, कुछ और काम निकला तो हम आपको फोन करना चाहेंगे. 12:30 बजे मुझे ब्रेक है, तो 12:30 बजे मुझे आप कॉल कर सकते हो. ठीक है. गाड़ी लेके जाते हैं. 12:30, मैं प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल. 12:35 को परफेक्ट उस बंदे का मुझे फोन आता है. सर नमस्कार, बोलो क्या काम है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. पैसे देने वाला मैं, मतलब मैं प्रॉमिसर. समझ रहे हो? सर हमने गाड़ी का इंस्पेक्शन किया. सर घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? हाँ मेरा पोता है. क्यों? सर गाड़ी अंदर से खराब हुई है. कई बिस्किट के टुकड़े सर गाड़ी में होता है, खाता है वेफर्स का. सर फिर गाड़ी अंदर से क्लीन कर ले, ड्राई क्लीन. खर्च कितना है भाई? तो 4,000 लेते. करना है? ठीक है करो. तो इवनिंग में मुझे आपको 15,000 देने पड़ेंगे. यस सर, यू आर राइट. ये जो उन्होंने एडिशनल काम करना था,
ये उन्होंने मुझे पूछे बिना किया या मुझे पूछ के किया? कारण पैसे देने वाला मैं प्रॉमिसर हूं। अगर वो मुझे नहीं पूछते हैं हेल्प में, बिना कॉल किए वो ड्राई क्लीनिंग गाड़ी का करते हैं और इवनिंग में गाड़ी लेके आते हैं 6:30 बजे, तो मुझे बिल बताते हैं सर 15,000। कैन आई रिफ्यूज टू पे दैट एडिशनल 4,000? कारण ये एडिशनल काम उन्होंने उन्होंने प्रॉमिसर की इच्छा से किया नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। इज दैट जॉब ओवर? Second feature is consideration may move from promisee or any other person. कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, प्रॉमिसी दे सकता है या दूसरा कोई भी दे सकता है। कंसिडरेशन प्रॉमिसी को ही देना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। माय ग्रैंडसन नील वॉज बॉर्न ऑन 12th अप्रैल। आज से बराबर 5 साल पीछे जाओ तो आपको साल मिलेगा 2018। अप्रैल में उसका जन्म हुआ। अगस्त में मेरे काम के लिए थोड़ा कैश विड्रॉ करना था, 2-2.5 लाख रुपए, तो मैं HDFC में गया था। अचानक क्या हुआ मालूम नहीं। ब्रांच मैनेजर असित कुलकर्णी को मैंने पूछा, असित, इज देयर एनी गुड पॉलिसी ऑफ HDFC लाइफ? असित को तो क्या अच्छा कस्टमर मिल गया। सर बैठिए। स्क्रीन पे दिखाने लगा, सर दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या पॉलिसी है सर? आपकी ताकत, आप डिसाइड कीजिए। 50,000 हर साल नील के लिए भरोगे, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख? मैंने कहा मैं हर साल 2 लाख दे सकता हूँ। सर नील का एजुकेशन पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा। पॉलिसी बता क्या है? सर आप 2 लाख दोगे, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। 8 साल आपको HDFC को 2 लाख देने की इंफॉर्मेशन आपके घर में भी बड़े भाई का, बड़ी बहन का अगर बेटा हो गया तो यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन। बच्चे की जिंदगी आप प्रोटेक्ट कर सकते, लेकिन हमें अक्ल नहीं है। हम शादियों में पैसे उड़ाना चाहते हैं। बकवास, एब्सोल्यूट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। मैं 2 लाख दे सकता हूँ। पॉलिसी के बेनिफिट बोल सर, 8 साल भरने, मतलब टोटल 16 लाख देने। यस सर। फायदा बोल। ईयर नंबर 9 से ईयर नंबर 21 तक हम नील के अकाउंट में, माइनर का बैंक अकाउंट हो सकता है बिकॉज माइनर इज अलाउड टू बी ए प्रोमिसी और बेनिफिशियरी। माइनर का अगर अकाउंट्स में सेपरेट बुक लिखूं, अकाउंट्स ऑफ माइनर, तो रूल आधे अधूरे लिखने पड़ेंगे, खाली डेबिट व्हाट कम्स इन होगा। कारण माइनर रिसीवर हो सकता है, माइनर कभी भी गिवर होगा। हाँ, तो नील को मिलेंगे 90 साल से 1,57,000 एवरी ईयर फॉर एजुकेशन। और एजुकेशन HDFC वाले देंगे, माँ बाप जिस कारण के लिए यूज करने वो यूज। एंड व्हेन नील विल बी ऑफ 20 years of age, HDFC will pay finally 24 लाख रुपए। जब नील का हायर एजुकेशन का मेरा बेटा और बहू सोचेंगे, तो आपको समझा मैंने क्या बोला? पैसे देने वाला कौन है? ना ना, इस पॉलिसी के पैसे देने वाला HDFC बैंक है, बराबर है। और पैसे किसे मिलने वाले हैं? नील हर्षल जोशी इज अ प्रॉमिसी और बेनिफिशियरी, लेकिन कंसिडरेशन देने वाला प्रॉमिसी नहीं है। नील प्रीमियम नहीं दे रहा है। क्या प्रीमियम देगा? आज 5 साल का है, अभी अभी खुद की चड्डी पहनने लगा है, राइट? वो क्या 2 लाख देगा? तो उसका ग्रैंडफादर आजोबा ये कंसिडरेशन दे रहा है। लॉ का कुछ ऑब्जेक्शन होगा? पटकन बोला। लॉ कहता है कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन प्रॉमिसी दे, बोला, या कोई और दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तीसरी बात, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट कंसिडरेशन बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट
कैश सेल और कैश परचेस, एक हाथ से पेमेंट करो, दूसरे हाथ से कमोडिटी लो, जो आपके साथ और मेरे साथ मॉल में होता है। एक हाथ से पेमेंट करो, दूसरे हाथ से कमोडिटी ले लो। आज दबे में चाय पी रहा था, इंस्टाग्राम पे ऐड आ गया, इस कंपनी का शर्ट मैंने कल पहना था, स्टायर्न 3 न्यू शर्ट लॉन्च। तीनों पसंद आए, ऑफ वाइट, वाइट, ब्लैक, किसी भी ट्राउजर पे पहनो। तीनों ऑर्डर की। आप कहोगे सही हमें क्यों बता रहे? अरे भाई, लॉ पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ी ही टाइम पास है। मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, राउंड फिगर 4,500 आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन मुझे औरंगाबाद से डिलीवरी आने वाली है, मुझे डिलीवरी 7 दिनों में आएगी। मैंने तो पैसे दिए, तो मेरे लिए टी शर्ट कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन मुझे 7 दिन बाद मिलेगा। तो इट इज विच कंसिडरेशन? फ्यूचर कंसिडर, बरोबर है? बराबर है। कोई मैंने मॉल से नहीं लिए जहाँ पे ऑन द स्पॉट डिलीवरी मिली। यू अंडरस्टूड? एंड लास्ट इज पास्ट कंसिडर। क्या कहा मैंने? 2002 में एक बहुत ही गरीब घर की, खराब कपड़े, पिताजी के खराब कपड़े मेरे पास रिक्वेस्ट करने आई, सर मैं सीए करना चाहती हूँ, लड़की का नाम गौरी दामले। ऐसी वन ऑफ द स्टूडेंट है जिसे मैं मरते दम तक भूलूंगा। पिताजी ने कहा, सर मेरी बेटी सीए करना चाहती है, 1 रुपया आपको फी नहीं दे। मुश्किल था, फी नहीं देंगे। मैंने कहा उसे 12th पास थी वो, मार्कलिस्ट दिखाओ। 12th में उसे 94% मार्क। लेकिन पिताजी के पास पैसे नहीं थे। ठीक है, मैं गौरी को फ्री में पढ़ाता हूँ, स्टार्ट टू एंड, फाइनल तक शी विल बी इन माई क्लास। 3 साल 4 महीने में गौरी चार्टर्ड, 2000 से 2005। आशीर्वाद लिया, आंखों में रोना धोना पानी। अगर आप नहीं होते तो मैं आगे लगे थे। अच्छा करियर बना। 2011 में गौरी मेरे पास आ गई और मुझे टोटल फी 84,000 देके चली गई। 2011 में उसने मुझे कंसीडरेशन दिया उन सर्विसेज का जो मैंने उसे पास्ट में दिए। यू अंडरस्टूड? यू अंडरस्टूड? मैं लेने के लिए तैयार नहीं था, बट शी ब्लैकमेल्ड मी साइकोलॉजी। सर मुझे मालूम है आपको 84,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं, लेकिन आप लीजिए और इन पैसों से मेरी जैसी गरीब घर की लड़कियों की मदद की। ये जब उसने कहा, आई टुक दैट मनी। ठीक था एचडीएफसी बैंक। आई कंटिन्यू। हैव यू अंडरस्टूड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? तो तीसरा टुकड़ा हो गया कंसीडरेशन का, चौथा टुकड़ा। कंसीडरेशन में भी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, बचपन से वही आपको आदत लगी है, मुझे भी वही, पैसे दे दो, कमोडिटी ले लो। शॉप में जाते हैं बचपन से, नील भी 1-2 महीने में शॉप में जाएगा, बाजू वाले अंकल मैगी दो, बहुत फेवरेट चीज है, पैसे देगा, मैगी में। तो एक तो कंसीडरेशन बचपन से आपको आदत लगी है कैश और गुड्स। क्लास फील्ड में आप हमें कैश देते हो, हम तो आपको गुड्स नहीं देते, हम आपको सर्विसेज देते। सर्विसेज कैन बी अ गुड कंसीडरेशन, यस और नॉट? बड़े बड़े सिंगर ने इतने गाने गाए, हमें क्या दिए? करोड़ों के मालिक बन गए हैं, सर्विसेज दिए। ऐसे गाने गा के चले गए कि जो 100 साल तक आज भी वो गाने जिंदा है। बराबर है? ये तो करामत है उनकी। आईपीएल इज नथिंग बट सर्विस।
तो तीसरी चीज कंसिडरेशन सर्विसेज हो सकते हैं. कंसिडरेशन में बी वेल डिस्कस कॉन्सेप्ट, डूइंग समथिंग और not doing something. Consideration may be that. And last, consideration may be a promise. Consideration may be according to Indian law. बोलिए, शादी के कॉन्ट्रैक्ट में which consideration is allowed? प्रॉमिस. दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं भाई? प्रॉमिस देते हैं. क्या एक दूसरे को गोल्ड देना, जमाई को कार देना, हरामखोर को फ्लैट देना, भिकार चोटला, इसे डाउरी कहते हैं ना. तो इज डाउरी लीगल? हाँ, नहीं ना. तो नालायको, अगर शादी में मैंने कहीं बाहर से सुना, बाय दैट टाइम तो मैं पूरा बूढ़ा होऊंगा, मैंने अगर सुना कि आप डाउरी ले रहे हो, तो मंडप में घुस के नहीं बैंड बजाया आपका, तो मेरा नाम एसएम जोशी और लड़कियों को बता रहा हूँ, डाउरी देनी भी नहीं है. हाँ, आज भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में 2023 में एक समाज है जहाँ जोरों में डाउरी चल रही है, गुजराती एंड मारवाड़ी. इनको गुस्सा आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चैलेंज करो और प्रूव करो, नहीं चल रही. और ये स्टेटस सिंबल है. हो, हमारा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, हमने बहुत मेहनत की, हमारा बेटा डॉक्टर हो गया है, 1.5 करोड़ खर्च किए, तो लड़की के बाप से आप 1 करोड़ दो. अरे साले, प्रोडक्ट तेरा और कंट्रीब्यूशन दूसरे से मांग रहा है, हरामी की औलाद. एम आई राइट? और अगर बेटे को बेचना ही है तो आईपीएल की तरह ऑक्शन करो ना, अलग अलग लड़कियों के बाप आके बोली लगाएंगे, जिसकी ज्यादा बोली 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3 सोल्ड, लेके जाओ. एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट? सही है. बेटे की शादी में सामने वालों ने पूछा था, सर पूरा खाने का बिल, 800,000 लोग थे, 7 लाख का बिल मैं दूंगा. मैंने वो चेक लिया, फाड़ के फेंक दिया, आधा आधा. 3.5 लाख आप, 3.5 लाख मैं भिखारी नहीं हूँ, लड़की के बाप से आधी कंट्रीब्यूशन, पूरे पैसे ले लो. बराबर है? तो आपको बता रहा हूँ, लड़कियां डाउरी देनी नहीं है. आर यू अ सेलेबल प्रोडक्ट? नहीं ना. शादी मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेरी बेटी ने शादी की है क्या? रेड एंजॉइंग हर लाइफ, जा रही है स्पेन. हाँ, 3 कंट्रीज को, कल गोवा से आई है. इज एंजॉइंग हर अलोन लाइफ, एंजॉइंग कल्ला. आई अरे नहीं, नहीं सर, वो लाइफ पार्टनर को शाला. वैसे भी टेम्पररी पार्टनर कहीं मिलते हैं. बराबर है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. विश्वास की कोई जरूरत नहीं, विश्वास नाम की चीज मेरे जमाने में चली गई. बराबर है? तो जाते जाते कुछ एडवाइस दे रहा हूं. कंसिडरेशन में भी कितनी फॉर्मेट बताए, रैपिड रिवीजन लास्ट पॉइंट की. इट मे बी कैश, इट मे बी गुड्स, इट मे बी सर्विसेज, इट मे बी डूइंग समथिंग, इट मे बी नॉट डूइंग समथिंग, एंड लास्ट, it may be promise. Is that right? I have tried my best to give you whatever I have in my stock of knowledge. Examples and case laws, they are the beauty of law. They are the. अच्छा, बुक यूज करो. कल ही मैंने कहा था दोस्तों, कंसिडरेशन में मूव from promisee or any other person. There is a wonderful case law from south part of India, चिन्नया वर्सेस रामैया. इतना क्लासिक एक्सप्लेन किया है एकत्वम के नोट्स में. आपके आजू बाजू में हमारे एकत्वम के दोस्त बैठे, ये सामने एकत्वम के ही नोट्स है. अगर किसी के पास नहीं है, दोस्त हो, उनको मांग लीजिए, they will give you the copy and have the Xerox from the regular shop.
विच इज हियर, जो आपको पता है, एकदम इजी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव केस लॉ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखोगे एकत्वम के नोट्स में से तो 100-150 एग्जाम्पल्स। यू अंडरस्टैंड? जितना मैं अच्छा बुक को कर सकता था उतना मैं कर पाया हूँ। एक विनती करता हूँ और आगे जाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट एवरीडे 25 या 35 के बीच में उस दिन के क्वेश्चन का आंसर मुझे भेज रहे हैं। मैं चेक करता हूँ और मैं उनको वॉइस नोट पे रिप्लाई देता हूँ व्हेन आई एम फ्री। कल मैं ये काम कर रहा था रात के 8:30 से 9। अगर आपने एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मुझसे चेक किए हैं तो आपको मैंने आइडिया दिया है अच्छा क्या है, खराब क्या है, जो मिसिंग है। आप हर दिन कृपा कीजिए, मुझे आप हर दिन आंसर मत भेजिए। मैं 11 लेक्चर लेने वाला टीचर, बराबर है? यू गॉट इट? 11 क्लॉक आवर्स लेक्चर में 2 क्लॉक आवर्स मेरे फिटनेस के लिए, 13 का हिसाब हो गया। 7 घंटे सोता हूँ, 20 घंटे हो गए। 2 घंटे फैमिली की ड्यूटी और 2 घंटे प्रोफेशनल वर्क, ये जो घर पे बैठ के लिख रहा हूँ ना। तो ये हर दिन मत भेजिए। एक बार मैंने आपको दिया ना, बहुलीकर मुझे हर दिन टैबलेट देते हैं क्या? एक बार टैबलेट सजेस्ट करते हैं, मैं लेता हूँ। 3 महीने बाद आना है, नहीं तो 4 महीने बाद आना है। तो हर दिन आप आंसर, आपके इंथ्यूजियाज्म को सलाम है, लेकिन हर दिन मेरे पास समय करने की एनर्जी है, लेकिन मेरे पास हर दिन वही स्टूडेंट के आंसर चेक करने की ये समय नहीं। आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी एज ऑन टुडे मेरे पास बाकी सब कुछ आ गया। अगर कोई रिसोर्स कम है तो वो डेफिनेटली इट इज टाइम। आगे बढ़ू। डेफिनेशन एक बार एज अ फॉर्मेलिटी पढ़ लेता हूँ। When at the desire of the promisor, कोड़ा का एग्जाम्पल, the promisee और एनी अदर पर्सन, पॉलिसी नील के नाम में, प्रीमियम मैं दे रहा हूं, एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग के पास्ट टेंस है, और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग it is present tense. Now remaining future tense, or promises to do or abstain from doing something. Such an act, doing something, or abstinence, not doing something, or promise, it's called consideration for the promise. लैटिन भाषा में कंसिडरेशन को पॉपुलरली कहा जाता है, एक बार सुन लो, स्टोर करो, बस हो गया। क्विड प्रो को क्या कहते हैं? क्विड प्रो को 3 अलग अलग वर्ड्स है इंग्लिश में। समथिंग इन रिटर्न। हमारे बोरिंग हिंदी में, हिंदी बोरिंग नहीं, ये फ्रेज बोरिंग है, बचपन से सुनी होगी रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर से। कुछ पाने के लिए कोई भी चीज इस दुनिया में किसी को भी फ्री में मिलती। 12:30 बजे अभी मैं नील को स्कूल से लूंगा, मेरी गोद में बैठता है, उसे मैं चक्कर मारने जाता हूँ। 15 मिनट बाद मुझे पूछता है, अजोबा आई कुठे गेली, माँ कहाँ गई? ये बच्चा है तो पूछेगा। सबसे करीबी रिश्ता, बॉन्डिंग माँ के साथ होता है। कहाँ जाती है नील? हाँ, काम पे गई। यहाँ मैं रुकता नहीं, संस्कार कर रहा हूँ। काम करने के बाद उसे क्या मिलते हैं? पैसे। उन पैसों से वो तुम्हारे लिए क्या लाती है? मैगी, क्रेयॉन, ड्राइंग बुक। यही तो बचपन का इनोसेंस। तो नील को मैंने इनडायरेक्टली बता दिया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। और हम नसीब वाले तो नहीं है जैसे मुकेश अंबानी साहब। 70,000 करोड़ का रेडीमेड एम्पायर धीरूभाई अंबानी से मिला। आप अगर मुकेश अंबानी की जगह में होते तो आप आज अमूल माचो कंपनी के डायरेक्टर बनते, चेयरमैन, बड़े आराम से। अरे काय केलं,
सर बैंक में रखा है 12% ब्याज दर से एफडी में, 1% हर महीना। सर 700 करोड़ हर महीने में ब्याज आता है, कल्ला राड़ा। मुकेश अंबानी ने ये रेडीमेड प्रॉपर्टी 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को, मुकेश अंबानी को ऑल टाइम सैल्यूट, ये बढ़ा के 35 लाख करोड़ किया। इसलिए शायद संस्कृत में कहते हैं पुरुषस्य कर्तृत्वम स्त्रियश्चरित्र, क्रिएटिविटी ऑफ अ मैन एंड कैरेक्टर ऑफ अ वुमन। ये पुरानी कहावत हो गई, आज की कहावत है क्रिएटिविटी मैन ऑफ मैन एज वेल एज वुमन। कारण औरत है, कल ही विमेन्स डे था, कहाँ कहाँ आज एंटरप्रूनर औरतें पहुंची। पहली इंडिया की एस्ट्रोनॉट, ही वॉज अ लेडी, कल्पना चावला। तो ऐसा नहीं है कि औरतें खाली घर में चूल्हा देखेंगी, बच्चे पैदा करेंगी। आज की औरतें, दे आर प्लेइंग सो मेनी मल्टीपल रोल देन इवन अ मैन कैन मेक। मैन इज ओनली अ फाइनेंस मिनिस्टर, औरतें कितनी मिनिस्ट्री के रोल प्ले करती है। शी इज अ होम मिनिस्टर, शी इज अ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑल्सो। प्रोग्राम हो या ना हो, औरत की कमेंट्री चलती है, बराबर है, हर बार इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन जो अचीवमेंट है उनको हम कैसे भूल जाएं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी बीवी ना होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं आता। तो yesterday's women's day, credibility of a woman, I am saying something। अगर मेरी माँ ना होती तो मैं आज इतना डिसिप्लिन्ड ना होता। 7वीं कक्षा में मैंने सिटी बजाना सीख लिया दोस्तों, हर चीज का सिटी में जवाब। माँ ने पूछा बेटा और एक चपाती, मराठी फैमिली तो मराठी में बोलते थे, हर एक को मराठी नहीं आता। मैंने सिटी में जवाब दिया। माँ ने चम्मच लिया, गैस पे गरम किया और यहाँ पे लगा दी। रात में बर्नॉल वही लगा रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी सीटी मारी नहीं। यू अंडरस्टैंड। तो संस्कार करने वाली माँ ही थी। और कुछ अच्छा हो जाता है जिंदगी में या खराब होता है तो पहली याद आती है मुझे मेरे माँ की। इज दैट ऑल क्रेडिट मेरी बीवी के बारे में। मैं कई बार ओवरडोज हो जाता है उसका, लेकिन अगर वो कारण ये क्या होता है, ये मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेशन की जिंदगी। द ट्रू लाइफ पार्टनर, दे ऑलवेज मोटिवेट ईच अदर, दे डोंट डिस्करेज ईच। यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े, चलो। ए promises to sell 100 kilograms of wheat to Mr. B. B promises to pay rupees 2000। तो ए के लिए कंसीडरेशन है पैसा 2000 और बी के लिए कंसीडरेशन है 100 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट। तो वही सभी फीचर्स है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, खाली मुझे ये 3 पॉइंट पे कुछ बोलने की इच्छा है। कंसीडरेशन के बारे में 3 पॉइंट, every point supported by one example। My online friends, take care, concentrate। It must be real and not illusionary। illusionary, imaginary। क्या हो गया, मेरा भी हाल बेहाल हो गया। लॉ पढ़ा पढ़ा के मेरा भी जिंदगी में इमेजिनरी चीजों पे विश्वास नहीं। इस पे विश्वास नहीं है, क्या करूँ यार, बचपन से वैसा ही हूं मैं। एक अच्छा छोटा सा स्टोरी दिखाता हूँ भगवान पे। एक छोटी सी बेटी नील की उम्र की और उसके ग्रैंडफादर लाइक मी। ग्रैंडफादर अपनी पोती को एक मंदिर में लेके जाते। कहाँ? पुराना मंदिर, 200-300 साल पुराना, स्टोन से बना हुआ, कार्विंग के द्वारा। भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं, अपनी पोती को कहते बेटा नमस्कार कर, भगवान है, भगवान आशीर्वाद देता है, और बता भगवान को तुम्हें क्या चाहिए। बेटी अपने ग्रैंडफादर को फॉलो कर।
दर्शन होता है, बाहर आके पुराना मंदिर एकदम शांत वातावरण है। आजकल एक ही जगह रह गई मंदिर जहाँ वातावरण शांत है। एम आई राइट और नॉट? बाकी तो कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, गाने लगा 4 बॉटल वोडका, जब आपण ही प्यायले होते, 4 बॉटल वोडका जब आपण ही प्यायले होते हैं, साले खड़े भी रह सकता है कि हैं? तो चूत्या हनी सिंग, एम आई राइट? आणि त्याला फॉलो करणारे आमचे यंगस्टर, नंतर दीपिका पदुकोण का बाद में पिक्चर आ गया मैं शराबी, अते सीखवा, यही यंग जनरेशन को सिखाओ। हमारे एक, अभी मैं ड्राइवर को बोल रहा था, साला एक राजकीय नेता हमें नहीं मिला जो यंग जनरेशन को बताता है मेरे दोस्त काम कर, शिव जयंती मत बना। एक ही शिवाजी की 2 बार बर्थडे आते क्या? कल फिर राडा है पूना में शिव जन्मोत्सव, चाले व्हाइट ड्रेस यहाँ पे टिका, जय शिवाजी जय भवानी। अरे शिवाजी का नाम लेके क्या बनेगा? कि शिवाजी कभी ट्रिपल सीट बैठा था? शिवाजी ने कभी गुटखा खाया था? कहाँ का शिवाजी? खाली नौटंकी और जॉबलेस हो साले। हमारे नेता भी जॉबलेस, कि उनको पागल बना रहे पिछले 50 सालों से। एक नेता मिले जो बताएं शिव जयंती बंद, काम पे लग जाओ भैया, तो इंडिया प्रोग्रेस करेगा। आज भी दुख होता है बाहर जाने के बाद, आज भी हमें डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। दुबई में मैं सुन रहा था डेवलपिंग इकोनॉमी। हाँ, दुबई ब्रांच ऑफ सीए इंस्टीट्यूट आई विजिटेड, आई टॉक्ड विद मिस्टर झुंझुनवाला, विद द चेयरमैन ऑफ दुबई ब्रांच। आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं दुबई। In first 3 in the world. I was there for 10 days. I saw the entire Dubai after 30 years. Unbelievable. Unbelievable. तो बेटी और के ग्रैंडफादर बाहर बैठते हैं, कैसे लगा बेटी? ग्रैंडफादर तो वाह, छान वाटलं। अचानक बेटी चिल्लाती है, उनकी पोती, अजोबा। अजोबा कहते क्या हो गया? बाजू में पुराना मंदिर है, कार्विंग का एक लायन का चेहरा मंदिर में होता है ना, तो बेटी डरती है, अजोबा लायन है। भगवान के एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर। आजोबा कहते हैं बेटा, वो स्टोन का लायन है, वो कुछ नहीं करता, डरो मत। पोती आजोबा को बर्बाद कर देती है और पूछती है, आजोबा अगर स्टोन का लायन कुछ नहीं करता तो अंदर स्टोन का भगवान क्या करेगा? आई थिंक इस स्टोरी को कोई चैलेंज नहीं कर। अगर भगवान होता जो इंसान को प्रोटेक्ट करता है, गणपति की आरती, दुख करता दुख हरता, दुख हरता, तो भगवान ने कोरोना को क्यों नहीं रोका? इंडिया में कितने लोग मरे हैं, ये गवर्नमेंट ने आंकड़ा नंबर छुपाया है, अंडरस्टैंड? और अच्छा किया, आई एम नॉट अगेंस्ट। सही नंबर आता तो लोग फ्रस्ट्रेट होते। कम से कम 2-2.5 लाख करोड़ लोग इंडिया में मर गए, और आपके ही जान पहचान के कितने के नंबर लगे होंगे। बहुत बुरा फेस था ये 2 साल का फ्रस्ट्रेशन लाने। तो दैट्स व्हाई आई से इमेजिनरी चीजों पे मेरा विश्वास नहीं है। इफ यू मैरी मी, आई विल आई विल ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम द स्काई। क्यों इतनी हो रही? हाँ, imaginary promises, A promises B to put life into B's dead wife. Is it possible? किसी मरे हुए इंसान को आप जिंदा कर सकते हो? अगर कर सकते हो पैसे से, तो मुकेश अंबानी 10,000 करोड़ देते डॉक्टर की टीम को और कहते मेरे पिताजी को जिंदा करो। धीरूभाई अंबानी का डेथ ये बहुत पेनफुल था, उनको पैरालिसिस भी था, बराबर है, और उनको और 3 डिसीजेस, ये शायद कहा जाता है धीरूभाई अंबानी हो या झोपड़पट्टी का बूढ़ा आदमी हो, हॉस्पिटल बेड पे दोनों सेम होते। हॉस्पिटल बेड पे दोनों, इमेजिनरी में मेरी विश्वास ही नहीं। ए प्रोमिसेस बी टू डिस्कवर ट्रेजर
ट्रेजर माने खजीना बाय मैजिक। मैजिक नाम की कोई बात है? अगर होती तो मैं सीए और कॉमर्स के क्लासेस क्यों लेता? मैं क्रिस एंजल सर की नया कोर्स शुरू करता, एमबीए मैजिक। मैजिक करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सुबह जाओ, कैशियर के सामने खड़ा रहो, अबरा का डबराओ, पूरा उसका कैश हमारे बैग में आ जाएगा। ए शिट्टी वाजली गाड़ी चालली। ऐसा कभी होगा क्या यार? तो इमेजिनरी बातें कभी भी कंसिडरेशन बनती नहीं। नेक्स्ट, इट मस्ट बी लॉफुल, मॉरल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कल गुजरात में 7 लोगों के ग्रुप को पकड़ा है। कल की न्यूज बता रहा हूं, चैलेंज मी आई विल विन इट। 4,000 करोड़ के ड्रग्स उनके पास मिले। 4,000 करोड़ के ड्रग्स, जो भी वो बेचने जा रहे थे, वॉज इट लीगल, वॉज इट मॉरल, या समाज को बर्बाद करने वाली चीज वो बेच रहे? समझे? इट वॉज नॉट मॉरल, और वो समाज के हित के खिलाफ थी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लास्ट, प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, इज इट लीगली अलाउड? कोई अपनी बॉडी को, जिस्म को बेच रहा है? हाँ, क्या इंसान की बॉडी, इज इट अ सेलेबल प्रोडक्ट? इसलिए प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड। सेलिंग ड्रग्स, टेररिज्म, ये सभी बातें इमोरल में आती है। एंड लास्ट, इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। तैयार हो? मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, इमेजिनरी एग्जाम्पल। उनकी सेवा मरते दम तक मैंने और मेरे भाई ने की। अचानक एक दिन कहने लगे, संजय पेट में बहुत दुख हो रहा है, बच्चे की तरह रोने लगे एट द एज ऑफ 76। एम्बुलेंस बुलाई, उनको लिया और अपने सह्याद्री हॉस्पिटल करवे रोड पे चला। डॉक्टर्स ने कहा से इमरजेंसी में ऑपरेशन करना, करो। तो ना कोई बेटा बेटी, तो हमें उनको देखना है। कितना खर्च आएगा? 2 लाख। मेरे जेब में अभी भी 4 चेक्स है, हमेशा 2 बैंक अकाउंट है, 2-2 चेक मैं हमेशा रखता हूँ। एब्सोल्युटली आई एम ए डिसिप्लिन पर। 2 लाख अभी दे दूं? डॉक्टर ने कहा चलेगा। चेक निकाला, इमेजिनरी, अभी ये हुआ है। 2 लाख का चेक मैंने दिया। मैं इस चेक पे अभी अमाउंट लिख रहा हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, पॉइंट फिर से पढ़ता हूं। इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अमाउंट लिखूंगा चेक पे, 2 लाख रुपीज। डॉक्टर ने मुझे कहा, मिस्टर जोशी रुकिए, डोंट राइट द अमाउंट। वाई? 2 लाख आपने कहा? सुनो तो, डॉक्टर ने कहा अगर ऑपरेशन में आपके अंकल बच गए तो मैं 1 लाख ज्यादा लूंगा। मैं तो कॉलर पकड़ के कुत्ते के माफिक उनको मारूंगा। अरे पहले 2 लाख जो दे रहा हूं वो बचाने के ही दे रहा हूं। आर यू डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर मी? होगा नहीं? और फिर ये पॉलिटिकल लीडर बोर्ड क्यों लगाते हैं? ये ब्रिज बना हमारे कारण, क्यों? अरे ये अगर अलाउड है तो हर एक बैच में मुझे इंदुलाल के बाहर बोर्ड ही लगाने पड़ेंगे। संजय भाऊ जोशी has completed the syllabus of 11th account and 11th economics after revision in time. जय हो। अरे उपकार किया क्या? इसके पैसे लिए, इसलिए सिलेबस कंप्लीट किया। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो मैं हंसता हूं जब रोड साइड होर्डिंग लगाए जाते हैं, हमने ये किया। अरे नालायक, तूने जो ये ब्रिज के लिए खर्च किया, ये टैक्स पेयर का पैसा था, तेरे बाप ने दिया हुआ पैसा नहीं था। सही है, क्यों ऐड कर रहे हो आप? यू गॉट इट? यस। तो डॉक्टर कैन एडवोकेट चार्ज स्पेशल फी इफ ही विंस द केस। बोला नॉर्मल फी 50,000, अगर उसने केस जीता तो और 50,000। तो पहले 50,000 क्या हारने के दिए थे क्या? हाँ, चलो आगे। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पूरा ध्यान दोगे
आई एम लेफ्ट विथ ओनली 5 मिनट्स। मैं बेसिक आपको पढ़ाना चाहूँगा। मुझे लगता है लॉ का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, इसकी जानकारी आज आपको नहीं, छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा एसएम जोशी ने इसे इम्पोर्टेंट क्यों कहा। दोस्तों, अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कहा मैंने, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ गया, ए कैन मेक अ केस अगेंस्ट बी, बोला, बी कैन मेक अ केस अगेंस्ट ए, यस और नॉट, C, who is a stranger to the contract, can C make a case against A? C का क्या संबंध है कॉन्ट्रैक्ट? C is a stranger, अगर मराठी अच्छा है, अनोळखी माणूस. And A and B also cannot make any case against C. Am I right? तो बकवास एग्जाम्पल मैं इस विषय पे देता हूँ। पहले लेक्चर में जब लॉ का बैच शुरू होता है, वहाँ स्टूडेंट भरपूर हंसते हैं और किसी को डाउट आता है, एसएम सर ऐसे ही टाइम पास के लिए एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट में लाफ्टर तैयार करने के लिए। एक एग्जाम्पल में ऐसे नहीं देता कि आपकी खुशी बढ़े, आप हंसें और मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। एकदम बकवास एग्जाम्पल, एकदम ह्यूमरस टाइम पास, लेकिन अप टू द पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 1, ब्रेक में दबे टी स्टॉल में चाय पीने गया, एक अननोन आदमी बाजू में बैठा है, कभी मालूम ही नहीं वो कौन। उसने कहा, आप जोशी सर हो? जोशी। एक आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन है। हाँ, आपका क्या संबंध? आई डोंट वांट टू हियर। ओ सर, सुनना पड़ेगा। जबरदस्ती है तो सुना, अभी क्या करे, चाय पी रहा हूं। आप अपनी बीवी को हिंदी पिक्चर देखने क्यों नहीं लेके जाते? अरे येड़े, ये पूछने का अधिकार है, मुझे पूछने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार तुम्हें नहीं है, ये बीवी को है। हाँ, मेरी बीवी को। समझे ना, किसी की बीवी मुझे नहीं पूछ सकती, व्हाई यू डोंट टेक मी फॉर हिंदी मूवीज। महीने की 1 तारीख नेबर का लड़का आ गया, गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो, मेरे पास आ गया पॉकेट मनी। अरे तेरा और मेरा ना डायरेक्ट रिलेशन है, ना कोई इनडायरेक्ट नाता है, बैकडोर वाला। तो तुझे मेरे से पैसे मांगने, तुझे उस पिता से पैसे मांगने जिसने तुम्हें जन्म दिया, कारण ही इज लीगली बाउंड टू प्रोवाइड पॉकेट मनी टू हिज चिल्ड्रन। कॉन्सेप्ट कळाला? कोणीही कोणाला बोलायचं नाही, फिर कोई आप में से कहेगा, तो फिर एक बात पूछे, हाँ, फिर आप पॉलिटिकल लीडर को कैसे गालियां दे? आपका क्या संबंध? और बाप रे, आई एम अ वोटर ऑफ इंडिया, आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट टैक्स पेयर। आ जाए इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे और रेड मारे, देखता हूं मैं। 1 रुपया कम नहीं भरा है पिछले 38 ईयर्स में। व्हाट इज माई ड्यूटी? इट इज गवर्नमेंट राइट। इज इट द ओनली स्टोरी और इज इट देर इज अ सेकेंड साइड टू द स्टोरी? What is government duty? That is my right. Kal, is that clear? Privity of contract. If A and B make a contract, help me. And if there is any problem, A can make a case against B. B can make a case against A. C, जिसका और कॉन्ट्रैक्ट का कोई संबंध नहीं है, C cannot make any case against A and B. And A and B cannot make any case against C. लेकिन दोस्तों, ये जो लॉ का प्रिंसिपल है जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। हर एक लॉ के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को हर एक लॉ ने एक्सेप्शन प्रोवाइड किए। एक्सेप्शन इन इंग्लिश, मराठी में अपवाद। तो एक्सेप्शन क्या होता है? ऐसे केसेस जहां लॉ अप्लाई होता। तो एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा, इतना तो बता सकने की ताकत होनी चाहिए। एक्सेप्शनल केस में सी इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट सी will be allowed to make a case against A
or against B, even though C is a stranger to the contract. Is it right? तो एक्सेप्शन है, आप कहोगे एक्सेप्शन ना होता तो क्या होता? अरे एक्सेप्शन ना होता तो बहुत राड़ा होता। तो क्या राड़ा होता? राड़ा वर्ड यूज कर, राड़ा। एक्सेप्शन ना होता तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप एंडोर्स ही नहीं कर पाते। क्या कहना है? बिल ऑफ एक्सचेंज आप डिस्काउंट ही नहीं कर पाते। बिल ऑफ एक्सचेंज आप बैंक के पास कलेक्शन को भेज भी नहीं सकते। सिंपल बात कर रहा हूँ, रैपिड बोलने की स्टाइल में, समय की सीमा है। ये ग्रुप मेरा डेटर है, 1 लाख उनसे रिसीवेबल है, मैंने उनके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज निकाला, उन्होंने एक्सेप्ट करके मुझे दिया। वो ग्रुप मेरा क्रेडिटर है। मैंने यही बिल ऑफ एक्सचेंज, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, मैंने मेरे क्रेडिटर को एंडोर्स किया। यहां तक समझा है? ड्यू डेट पे इनके पास बिल के पैसे मांगने कौन जाएगा? Whether they will ask them a question, who are you, or they will make the payment. पॉइंट समझा क्या? अरे भाई साहब, इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी एंडोर्सी ड्रॉबी से अमाउंट मांगेगा और ड्रॉबी चुपचाप पैसे देके बिल ऑनर हो जाएगा। तो एक्सेप्शन ना होते तो बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का लीगल डॉक्यूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस हमारी बिजनेस वर्ल्ड में होता ही नहीं। अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो बाकी के एक्सेप्शंस कल के लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ। आई होप जितनी भी बात की है यू हैव रीजनेबली अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आज जीबी सर का लेक्चर है कि नहीं?